नमस्कार साथियों, मैं अमित गिल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और जॉब अपडेट लेके। और ये जो जॉब अपडेट है ये रिलेटेड है सीआईएसएफ से। तो सीआईएसएफ ने कांस्टेबल और ट्रेडमैन यानी कि कांस्टेबल की पोस्ट और एज ए ट्रेडमैन में वैकेंसीज निकालती हैं और ये उन्हीं का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपकी डेट की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 21 नवंबर से स्टार्ट होके 20 दिसंबर 2022 तक चलेंगे। इसके दौरान आप इन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कांस्टेबल ट्रेडमैन की आपकी पोस्ट है, 21 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है आपकी रहेगी 20 दिसंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को अलग करके आपके लिए रख लिया है, मैं वही बताता चलूँगा। तो देखिए आगे जो ऑनलाइन वेबसाइट आपकी रहेगी वो रहेगी CISFRECTT.in। इसी वेबसाइट से जो है आपको फॉर्म अप्लाई करना है और कोई भी अपडेट जो देखनी है वो इसी वेबसाइट से आपकी रहेगी। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर है आपका 4। इसमें आपकी वैकेंसीज की डिटेल है। तो देखिए वैकेंसीज की डिटेल देख लेते हैं। तो टोटल जो आपकी मेल वैकेंसीज है वो हैं 633, फीमेल की हैं 69 और ESM एक्स सर्विसमैन की हैं 77। तो ये टोटल मिलके जो है आपकी 779 जो है आपकी टोटल पोस्ट बनती हैं। ये अलग अलग हैं, मतलब ट्रेड के हिसाब से इसमें सारी शामिल हैं। कुक है, टेलर है, बार्बर है, ये ठीक है। उसके अलावा कुछ वैकेंसीज आपकी बैकलॉग की भी हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंटल होती हैं, तो इनको अगर शामिल न करें तो ही ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो है 779 टोटल पोस्ट है, ठीक है। तो 779 हैं, जिसमें से 633 मेल के लिए और 69 फीमेल के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो आपका पॉइंट है वो है 5.5। तो ये रहा आपका 5.5 और 5.3। तो साथियों एप्लीकेशन फ़ी है जो आपकी वो रहेगी 100 रुपीज़। किसके लिए? जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए। बाकी जो भी है SC है, ST है और फीमेल कैंडिडेट हैं वो फ़ी से एग्जम्प्टेड रहेंगे, मतलब उनकी कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगेगी, कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब ये देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो PST और PET होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर जो है आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे आप उससे रिलेटेड। उसके बाद जो है OMR बेस्ड CBT यानी कि आपका रिटर्न टेस्ट होगा। तो बेसिकली 2 चीज़ें होंगी, पहले तो फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक करे जाएंगे और तीसरा ट्रेड से रिलेटेड कि आपको ये आता है या नहीं, उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका वो है 6.1। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, इसमें आपको 10th पास होना ज़रूरी है, सिर्फ मैट्रिकुलेशन चाहिए आपको, ठीक है। उसके अलावा ये दोनों ही तरीके की वैकेंसीज आपको दे रहा है, स्किल्ड की भी और अनस्किल्ड की भी। स्किल्ड में जो है जिस ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे उसकी अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, बजाय कि उसके जो कि फ्रेशर है। ऐसे ही फ्रेशर में है 10th पास आपको होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद जो है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही केसेज में, चाहे आप फ्रेशर हैं चाहे आप ट्रेंड हैं, दोनों ही केसेज में आपके पास 10th क्लास होना कंपलसरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो ये आपकी 18 से 23 साल रहेगी, कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल। और ये कब काउंट की जाएगी? 1/8/2022 को, यानी 1 अगस्त 2022 को जो है आपकी एज की काउंटिंग होगी। इस दिन आपको 18 से कम नहीं होना चाहिए और 23 से ज़्यादा। आगे जो है एज रिलैक्सेशन है कुछ, वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए SC और ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। उसके अलावा 1984 और 2002 गुजरात राइट्स में है, उनको भी अलग अलग कैटेगरीज में 5, 8 और 10 साल है। तो इस तरह से आपका जो है एज रिलैक्सेशन रहेगा। तो ये एज की बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका 6.3। तो 6.3 में क्या बता रहा है ये कि फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, जो फिजिकल स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले बात करें आपकी मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट में क्या है, देखिए हाइट जो है आपकी 170 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बात करें चेस्ट की, तो ये 80 से 85 होनी चाहिए और उसके बाद एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए 80 to 85 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। और हाइट जो है जनरल
SC EWS और OBC की जो है 170 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट के केस में जो है आपकी हाइट रहनी चाहिए 157 सेंटीमीटर 157, और चेस्ट की कोई कंप्लीशन नहीं है। अब हाइट में कुछ एक कैटेगरीज को जो है रिलैक्सेशन है, अब वो देख लेते हैं। तो देखिए पहले पैरा में क्या लिख रखा है कि कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं कैटेगरी से अलग अलग से, जैसे कुमाऊं है, गोरखाज है, डोगरा, मराठाज, ठीक है, और अलग अलग स्टेट जैसे कि आपका सिक्किम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये लिस्ट है, ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ये आप पढ़ सकते हैं। इनको जो है थोड़ी सी छूट है, और इनमें मेल को जो है 165 सेंटीमीटर और फीमेल को जो है 155। ऐसे ही चेस्ट में भी 2 से 3 सेंटीमीटर की छूट है, ये आप देख सकते हैं 78 से 83 सेंटीमीटर। वहाँ पे 80 से 85 थी और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन था, जो यहाँ पे भी है। तो ये हो गई आपका मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड में जो छूट है वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों, वो ये है कि आपकी आई साइट जो है बिना चश्मा के 6/6 या 6/9 होनी चाहिए। तो बिना चश्मा लाए आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। आई साइट की मैं बात करूं तो 6/6 या 6/9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका पॉइंट है 9.1। चलते रहिए, ये है आपका 9.1। ये फ़ी का है जो मैंने आपको बता दी है, 100 रुपये है, और SC ST और गर्ल्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है फ्री है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 11.1.6। तो ये है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था, पहले PST फिर PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट और रिटर्न। इसमें क्या है आपकी रनिंग है। तो रनिंग में क्या है, मेल कैंडिडेट के लिए जो है आपका 1.6 किलोमीटर है 6 मिनट एंड 30 सेकेंड, यानी कि 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर, और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 800 मीटर 4 मिनट में। ठीक है साथियों, मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट, फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है 11.1.8। ये जो है साथियों, इसमें आपका ट्रेड टेस्ट से बता रखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी कुक की ट्रेड है तो आपको चपाती और राइस बनाना आना चाहिए, वेजिटेबल दाल सांभर और इडली आनी चाहिए, और मीट फिश और एग। तो बेसिकली ये क्या है, जिस ट्रेड का जो है उसका वो आना चाहिए। जैसे बूट मेकर में क्या है, पॉलिशिंग है, हैंडलिंग ऑफ टूल्स है। टेलर में क्या है, मेजरमेंट आना चाहिए, कटिंग ऑफ क्लॉथ आनी चाहिए। तो जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे वो काम आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ट्रेड टेस्ट हो गया। अब आगे बात करते हैं, देखिए अगले पॉइंट पर, कि रिटर्न जो एग्जाम है वो कैसा होगा। तो अगर रिटर्न एग्जाम की हम बात करें तो इसमें जो है OMR शीट बेस्ड आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा और 100 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और उसमें से क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद जो है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन हिंदी एंड इंग्लिश, और क्वेश्चन विल बी सेट बाइलिंगुअल इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो सब मिल बांट के आएगा, जीके आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी इंग्लिश सब आएगा, और अलग अलग मतलब इसके पोर्शन आएंगे। अब बात कर लेते हैं आगे कि क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स तो हैं वो आपके जो हैं 35 और 33% हैं। जनरल EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 35 और SC ST OBC के लिए 33। लेकिन साथ में एक और बात भी लिख रहा है कि सिर्फ इतना आने से ही आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपको जो है मेरिट में आना पड़ेगा। ये आगे इसने लिख रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है आपका वो यही है कि आंसर की वगैरह और कोई भी अगर अपडेट आपको देखनी है तो उसकी मेन वेबसाइट आपकी रहेगी www.CISFRECTT.in। तो ये था आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन CISF का कांस्टेबल ट्रेडमैन का साथियों। इसमें मैंने हर एक डिटेल आपको बता दी है। इसकी रिटर्न अगर PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो इसी डेट में जो है आप इसको पा सकते हैं। और सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। कोई भी अगर क्यूरी हो आपकी तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर और कोई भी चीज़ है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो ये थी आपकी पोस्ट कांस्टेबल ट्रेडमैन की CISF में। लास्ट डेट याद रखें 20 दिसंबर 2022। तो जल्दी जाइए और इसकी तैयारी कीजिए, और जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं 21 नवंबर से आप इसको अप्लाई कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें,
अगर आपको ऐसी ही जानकारी टाइम टू टाइम और चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, सीखते रहिए।